एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो पिछले क्लास में हम परिमेय संख्या के बारे में देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें जो ए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ये बी होता है भाजक, और ये जो क्यू होता है, क्यू को हम लोग बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इस तरह से पूछें कि अगर क्वेश्चन दिया रहे b बराबर 4 है, q बराबर 5 है और r बराबर 6 है, तो भाज्य का मान क्या होगा? तो लिखेंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक का मान कितना है? तो भाजक का मान 4 है, गुने भागफल कितना है? तो 5 है, और प्लस शेषफल कितना है? 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 चौके 20 प्लस 6 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 26 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, अगर मान लो दिया रहे ए का मान जो है 20 है, बी का मान अगर दिया रहे 5 है, और क्यू का मान नहीं पता है, और आर का मान पता है 10 है। तो क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर होता है वी क्यू प्लस आर। तो ए का मान दिया है तो लिखेंगे 20 है, और बी का मान 5 है, लेकिन क्यू का मान नहीं पता है, और आर का मान कितना है? 10 है। तो हम क्या करेंगे? तो 20 बराबर हो जाएगा 5 में क्यू से गुना करेंगे तो 5 क्यू प्लस का 10। अब इसको हल करते हैं तो ये जो 10 प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 बराबर का 5 क्यू। अब 20 में से 10 को घटाते हैं तो 10 बचता है, 10 बराबर 5 क्यू। 5 क्यू इसको काटते हैं 2 बार में तो 2 बराबर क्यू, इसलिए क्यू का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखा जाए, अगर बोला जाए कि ए बराबर 10 है, क्यू का मान 5 है, और आर का मान 6 है, तो बी का मान क्या होगा? तो बी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 10 है बराबर बी का मान 5, और गुने बी का मान सॉरी नहीं पता है, तो बी का मान बी हो जाएगा आगे देखने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन के लिए एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर बोला जाए ये यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर बोला जाए कि 40 और 50 नहीं 45 का रखते हैं, इसका यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 40 और बी बराबर हो जाएगा 45। तो सबसे पहले हम इसको रफ में कर लेंगे इस तरह से कि 40 और 45, तो एक बार में 40 जाएगा, बच जाएगा 5, और ये जो 40 है वो 8 बार में पूरे पूरे कट जाएगा,
यानी इसका जो हस्सा है कितना हो जाता है 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 45 बराबर 40 गुने 1 प्लस का 5 आर नॉट इजकल टू 0। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक इसी तरह से प्रक्रिया होते रहता है। फिर से चलेंगे तो अगली बार जो ए है वो 40 हो जाएगा और 40 ये जो आर है वो क्या हो जाता है क्यू हो जाता है। तो 5 गुने का 8 प्लस का 0 और आर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए 40 और 45 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगले स्लाइड पर चलेंगे और देखेंगे अगर बोला जाए 140 और 60 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। क्या करना है HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 140 और बी बराबर क्या हो जाएगा 60, क्योंकि हमेशा जो बी का मान होता है हमेशा छोटा वाला होता है और ए का मान हमेशा बड़ा वाला होता है। तो रफ में सबसे पहले कर लेंगे इसको 140 से यानी 60 दूनी 120 लग जाएगा, बच जाएगा 20 और फिर 20 को करेंगे इस तरीके से तो यानी तीन बार में पूरे क्या हो जाएगा कट जाएगा। बीस हो जाएगा और उसके बाद जो है 60 है 3 बार में पूरे कट जाएगा। यहाँ आर का मान 0 हो जाएगा तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है जो कितना है 140 है बराबर 60 गुने 2 करेंगे तो प्लस शेषफल का मान कितना बचेगा 20 बचेगा। आर नॉट इजकल टू 0। फिर से करेंगे आगे इसी तरीके से। तो इस बार ए जो है ए का मान इस बार जो है ए का मान हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। लिखेंगे 60 बराबर 20 गुने 3 प्लस 0। तो आर का मान यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए लिखेंगे 140 और 60 का HCF बराबर कितना हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। अगले स्लाइड पर चलेंगे, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 150 और 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। क्या करना है HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रफ में कर लेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा 30 चौके 20 से 30 बचे 150, यानी ये 5 बार में पूरे कट जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 150 और बी बराबर 30, क्योंकि बड़ा वाला हमेशा ए का मान होता है और छोटा वाला बी का मान होता है। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 150 बराबर बी कितना है तो 30 गुने क्यू का मान कितना है क्यू का मान हो जाएगा 5 प्लस शेषफल जो है 0 बचेगा। तो आर बराबर 0, इसलिए लिखेंगे 150 और 30 का HCF बराबर 30 आंसर हो जाएगा। इसके बाद होता है अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर बोला जाए कि 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे 120 को इस तरह से लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 60 हो जाएगा, 2 से 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 120 को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुने
2 गुने 3 गुने 5। ये जो इसमें इस तरह से भी लिख सकता है, 2 के गो है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगर बोला जाए इस तरीके से कि 48 का अभाज्य गुणनखंड करें, 48 का अभाज्य गुणनखंड करें, 48 का अभाज्य गुणनखंड करें, तो क्या करेंगे, 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 24 हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा और 3 से 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3 गुने 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए, तो देखेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 4 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा HCF और LCM निकालें। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना और लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 20 का गुणनखंड करेंगे। तो 4 को करेंगे तो 2 बार में 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, और 20 को करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम 4 को जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 होता है। अगर हम 20 को गुणनखंड किए तो 2 गुने 5 आता है। अब देखो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे ये जो 2 है दोनों में मिल रहा है, यहाँ भी 2 दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में से 1 लेना है, इसमें से 1 लेंगे और इसमें से 1 लेंगे, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका HCF 4 हो जाएगा। और LCM में क्या क्या करना है, LCM में जो मिल रहा है उसको भी लेना है, इसमें से एक 2 लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। तो इसका जो LCM है, LCM जो है वो क्या आ जाएगा, तो 5 चौके 20 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 15 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालें, HCF और LCM निकालें। तो सबसे पहले 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 से हो जाएगा, 15 का गुणनखंड करेंगे 3 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा। उसके बाद 15 और 30 का लिखेंगे हम। उसके बाद 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा। सबसे देखेंगे 15 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5 आता है, 30 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5 आता है। तो जो इसमें मिलता है वो इसका क्या होता है, HCF हो जाता है, जो दोनों में शामिल हो वो क्या होता है, HCF होता है। तो HCF बराबर 3 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है, तो ये 3 हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है वो भी होता है, और ये 5 भी हो जाएगा, ओ सॉरी
5 भी इसमें मिल रहा है तो HCF 15 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, 3 भी मिल रहा है तो 3 होगा, 5 मिल रहा है तो 5 होगा, और 2 नहीं मिल रहा है तो ये भी 2 भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, 10 दिया क्या हो जाएगा 30। आगे देखेंगे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर HCF दिया हो, HCF दिया हो 10 है, LCM दिया हो, सॉरी HCF दिया हो 10 है, और A और ऐसे लिखना दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तो LCM ज्ञात करें। तो LCM ज्ञात करें, तो LCM के लिए सूत्र होता है, तो लिखेंगे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 है और बटा HCF 10 है, तो इसका जो LCM है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे सबसे पहले देखेंगे इसका कुछ फार्मूला होता है, जैसे अगर हमको LCM निकालना है तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे का मस, जिसको HCF बोलते हैं। लेकिन अगर HCF निकालना हो तो इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और यहाँ LCM निकालना था तो HCF करते हैं, लेकिन HCF निकालना है तो नीचे में क्या करेंगे, LCM करेंगे। तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे का LCM। आगे अगर इस तरह से पहली संख्या पूछा जाए कि पहली संख्या क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है HCF गुने LCM बटे का दूसरी संख्या। लेकिन अगर पहली संख्या पूछा जाए, पहली संख्या तो होता है HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। पहली पूछे तो बटा में दूसरी, और दूसरी पूछे तो बटा में पहली होता है। आगे अब देखने वाले हैं शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत, शांत और अशांत। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि एक क्वेश्चन देते हैं 4/8, 4/8 क्या ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले इसका कंडीशन होता है कि ये जो हर और अंश के रूप में है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो ये जो अंश और हर के बटा में है, तो अगर यहाँ कट रहा है तो सबसे पहले इसको काटना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको काटना है। और दूसरा कंडीशन होता है कि हमको अंश से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कट रहा है तो सबसे पहले काटना है और फिर उसके बाद हमें अंश से कोई मतलब नहीं होता है। हमें काम किसका है, तो हर का, यानी हम हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के टर्म में आ जाए, या 2 के टर्म में अकेले आ जाए, या 5 के टर्म में अकेले आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। या 2 या 5 के टर्म में आ जाए, या 2 खुद अकेले आ जाए, या 5 अकेले आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे ये क्या है, शांत है।
ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि हम ये क्या है, शांत है। तो ये जो हर देख रहे हैं ये क्या है, 2 है। तो हम क्या बोलें, या तो 2 5 के टर्म में आ जाए, या 2 अकेले आ जाए, या 5 अकेले आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे, शांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांत। आगे देखेंगे, अगर दिया रहे 10 बटे, अगर दिया रहे 10 बटे में 12, तो ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन क्या बताए हैं कि अगर अंश हर कटता है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंश का गुणनखंड करें, अंश नहीं सॉरी, हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर इसमें कितना है, 6 है। तो 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 3 आ जाएगा, और 3 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब हम 6 को गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 आता है। हम क्या बोले हैं, या तो 2 5 के टर्म में आ जाए, या 2 खुद अकेले आ जाए, या 5 अकेले आ जाए, तब हम बोलेंगे कि शांत है, अन्यथा क्या है, अशांत है। तो 2 तो आया है, लेकिन इसके साथ एक और क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो हम क्या बोले हैं, 2 और 5 आ जाए, या 2 खुद अकेले आ जाए, या 5 आ जाए, या 5 खुद अकेले आ जाए, तब बोलेंगे शांत है, अन्यथा अशांत है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो है लेकिन इसके साथ कौन आ गया है, 3 आ गया है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, मान लो यहाँ पर क्या है, 25 है, और मान लो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 17 है। मान लो यहाँ पर क्या है, सॉरी इसको नहीं, उसको मान लो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 25 है। तो इस ये शांत होगा या अशांत होगा। तो हम क्या बताए हैं, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, तो हर का गुणनखंड करना है। हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 25 को गुणनखंड करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 17/5 गुने 5, या तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, 17/5 कितने बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। हम क्या बोले हैं, क्या 2 5 के टर्म में आ जाए फिर भी शांत होगा, या 2 अकेले आ जाए फिर भी शांत होगा, या 5 अकेले आ जाए फिर भी शांत होगा। यानी ये तीनों कंडीशन पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये 5 के पावर 2 है, यानी 5 2 बार आया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, मान लो 31/50 है, क्या यह शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हर का जब गुणनखंड करते हैं 2 से तो ये 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब हम 50 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 5 गुने 5 आता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 31/2 गुने 5 के पावर 2, क्योंकि 5 2 है तो 2 को है तो इसको 5 के पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि ये क्या है, शांत है। अगले क्वेश्चन पर देख चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अगला क्वेश्चन देते हैं कि मान लो 17 बटे क्या है, मान लो 17/48 है, ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 का गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर हम 48 को गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, तो 4 बार है, तो 2 के पावर 4, और गुने 3 एक बार है तो हो जाएगा 3। अब देखो 2 तो है लेकिन इसमें कौन शामिल हो गया है, 3 है, तो ये शांत नहीं क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगर बोला जाए क्या 18/28, क्या यह शांत है,
तो सबसे पहला कंडीशन क्या बताए हैं कि अगर हर अंश हर में अगर कटे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, काटना है, उसके बाद ही अगला प्रोसेस करना है। तो 19/14 हो जाएगा। अब हम 14 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1, यानी इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो 9/2 गुने 7 आता है। और जब ऐसी स्थिति में हो तो हम क्या बताए हैं कि अशांत होता है। आई होप कि आपको अब शांत अशांत में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का भाव पैदा नहीं हो रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले क्लास के लिए अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।